उत्तर प्रदेश की जो सुप्रीमो मायावती जी के द्वारा एक बहुत भव्य और दिव्य रैली का आगाज किया गया। पूरे उत्तर प्रदेश से कोने-कोने से बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। आइए हम आपकी बात कराते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। जी, क्या नाम है आपका? संजय भदौरिया। भदौरिया जी, कहाँ से आप? जालौन। जालौन। पूर्व कालपी विधानसभा प्रत्याशी रहे, कालपी विधानसभा। अच्छा, कालपी से आप प्रत्याशी हैं, विधानसभा प्रत्याशी हैं, पूर्व प्रत्याशी रहे, क्षमा चाहूंगा। आज इतना बड़ा उत्तर प्रदेश की राजधानी में सुप्रीमो जी ने एक बड़ा आगाज किया, ऐलान किया है। आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? नहीं, बहन जी का आह्वान है। बहन जी 2027 में यहाँ फिर से पांचवी बार सरकार बनाने जा रही हैं। क्योंकि बहन जी का जो शासन था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी, वो पूरी उत्तर प्रदेश की जनता ने देखी है। और जो सरकारें सपा भाजपा की जो चल रही हैं, उनका कार्यकाल देखा और बहन जी का तुलना करके उन्होंने कहा कि बहन जी से अच्छी सरकार कोई नहीं दे सकता। और ये जनता का आह्वान है कि 2027 में पुनः बहन जी की सरकार बनने जा रही है। पुनः आपकी सरकार बनेगी, ऐसा आपका कहना है। और बीच में आप 15 साल, जैसा कि मैं कई लोगों से बात किया हूँ, उनका कहना है कि जो बीच में 15 साल का गैप रहा, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं और उसकी रिकवरी किस तरह से करते हैं? नहीं, वो तो चूंकि जनता में दूसरी पार्टियों ने बहन जी के सरकार के लिए जो गुमराह किया था, उस वजह से। लेकिन अब जनता उत्तर प्रदेश की पूरी अपने आप जांच चुकी है कि कौन सी सरकार बेहतर है। इसी के तहत ये आप देखिए कार्यकर्ताओं का जोश हमारी पार्टी की रैली में। देखिए माननीय कांसी राम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर कितनी भीड़ हमारे यहाँ आई। बहन जी की एक आवाज पे इतनी भीड़, अपने संसाधनों से, कोई सरकारी भीड़ नहीं है, कोई सरकारी संसाधन नहीं। और ये निश्चित ही 2027 का एक आगाज है जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। आप चूंकि एक प्रत्याशी रहे हैं, आप 2027 में क्या उम्मीद करते हैं कि आप अपनी विधानसभा से आपको बहन जी टिकट देगी, चुनाव लड़ेंगे? अगर पार्टी का निर्णय होगा तो बिल्कुल लड़ेंगे, अगर बहन जी का आदेश होगा तो लड़ेंगे। लड़ेंगे आप? कैसी तैयारियां हैं आपकी? नहीं, हमारे यहाँ तो पहले ही से बीएसपी बहुत मजबूत है हमारे जिले में। शुरुआत में बहन जी की जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, तो हमारे जिले से सारी सीटें बहुजन समाज पार्टी ने जीतने का काम किया। 4 विधानसभा सीटें हैं, चारों जीती थी। 100% रिजल्ट रहा था हमारे। अच्छा, 4 खाता खोलने वाली डिस्ट्रिक्ट जालौन है। सबसे पहले बीएसपी का खाता खोलने वाली हमारी डिस्ट्रिक्ट जालौन है। शुरुआत जालौन। क्या 27 में फिर से जालौन से ही जीत का आगाज होगा? फिर से 27 में निश्चित ही सरकार बनेगी बहन जी की, निश्चित ही। पूरा देश जानता है कि किस तरह से आदमी का उत्पीड़न हुआ है इस सरकार में, समाजवादी सरकार में। तो जनता को राहत नहीं मिली, इसलिए बहन जी की सरकार आदमी पूरे देश जानता है वो उत्तर प्रदेश की सरकार बदलेगी निश्चित। कहीं ना कहीं जैसे आप बसपा से हैं और बसपा का जो लॉ एंड ऑर्डर रहा है बहुत स्ट्रांग रहा है। 2027 में आपने देखा होगा कि आपकी जो सुप्रीमो है रात में 2 बजे भी किसी डीएम के कार्यालय पे पहुंच जाती है। तो आप लोगों से क्या अपील करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से क्या अपील करेंगे? अपील करेंगे जो सच्ची सच्ची, देखो अपील की तो ऐसी बात है कि जो सच्ची घटनाएं हैं उनको बहन जी हर तरह से डील करती हैं और जनता को बहुत ही सुकून मिलता है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है बहन जी। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर में कुछ कमी नहीं है। जो हर सरकारों से बहन जी का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहा है, इसलिए आदमी लोग चाहते हैं कि बहन जी की सरकार बने। मैं हीरालाल चौधरी, पूर्व जिला अध्यक्ष बीएसपी डिस्ट्रिक्ट जालौन। एक और पार्टी उभर करके आ रही है उत्तर प्रदेश में, चंद्रशेखर रावण जी। वो कह रहे हैं कि हम दलितों के नेता हैं, हितैषी। उनके लिए क्या कहेंगे? ऐसा है कि बहन जी को चंद्रशेखर भी मानते हैं और बहन जी के सामने कहीं कोई नहीं लगता है। अच्छा, बहन जी ही सरकार बनाएंगे, सब समर्थन में रहेंगे एक दूसरे के, बहन जी सरकार बनाएंगे। क्या आपका कहना है जो छोटी छोटी पार्टियां ये बहन जी के समर्थन में रहेंगी? कोई समर्थन में रहेंगी, सब अंदरूनी समर्थन में रहेंगी, बहन जी के सब समर्थन करेंगे, सब समर्थन करेंगे। और 27 में आप फिर से इन सरकारों को देखते हुए बहन जी के सब समर्थन में है, सब समर्थन में रहेंगे। हाँ, जी सरकार बनाएंगे। इधर कुछ युवा है, कहना चाह रहे हैं, हम आपकी बात कराते हैं। क्या नाम है आपका? रमेश बौद्ध मेरा नाम है। मैं सुबह 4 बजे उन्नाव से पैदल यहाँ पर पहुँच गया था। पैदल आप सुबह 4 बजे यहाँ पहुँचे? कब चले थे आप उन्नाव से? हम चले थे कल चले थे
करीब 4 बजे चले थे और रुकते 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 यहाँ पर कल जो है आ गए थे। क्या 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 कारण रहा जो आप पैदल यहाँ पे आए हैं? यहाँ पर पैदल मैं अपनी एकता का परिचय देना आया हूँ, क्योंकि बहुजन समाज बहुत बड़ा है। 85% इस देश का मूल निवासी था, राजा था, शासक था। आज इन ब्राह्मण और जो विरोधी पार्टियों के डरे हम लोगों को सताया गया, और बहन जी के शासन काल में हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला, हम लोगों को नौकरियां मिली, हम लोगों को सम्मान मिला। इस वजह से अपनी एकता का परिचय देकर के यहाँ पर उपस्थित हुए थे। तो ये जो उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट टाइम सरकारों के सबका साथ सबका विकास, आपके हिसाब से क्या ये सही नहीं है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। सबका साथ नहीं, अपनों का साथ करते हैं। ओके, अपनों का साथ, अपनों का विकास, सबका नहीं। सबका विकास करते तो आज देश में इतनी भुखमरी ना होती। आज जो है अभी एक सर्वे रिपोर्ट आई थी, जो कर्जा में सबसे टॉप पर भारत देश आ गया है साथियों। अर्थव्यवस्था के नाम पे, अर्थव्यवस्था में जैसे आप कर्जे की बात कर रहे हैं, अगर अर्थव्यवस्था में देखें तो भारत किस स्थान पे है? कर्ज व्यवस्था में सबसे नहीं, टॉप है, अर्थव्यवस्था में किस स्थान पे है? चौथे पे है साथियों। चौथे पे। फिर आप किस प्रकार से कह रहे हैं कि उत्तर जो भारत हमारा कर्जे में डूबा हुआ? भैया लाखों करोड़ रुपए कर्जों ले लिया गया है। अभी हमने सर्वे देखा था गूगल से, उसमें जो है अभी आपको उस पे थोड़ा सा आपको अभी उस पे जानकारी जुटानी है, जानकारी जुटाइए। अब 2027 में क्या कहेंगे? बसपा का आज एक बड़ी रैली हुई है, बड़ा रैली का आगाज हुआ है, आप इस पे क्या कहेंगे? 2027 में हम लोग फिर जो है सरकार बनेंगे। 2027 में हम फिर दोबारा सरकार बनाएंगे बहुजन समाज पार्टी की, और हम लोग युवा हैं, और उनके शासनकाल में जो है हमारे पूर्वज, हमारे पिताजी और हमारे बाबा जो थे वो बताते थे बहुत बहन जी की सरकार अच्छी थी। और हालांकि हम लोग बहुत बचपना था जब बहन जी की सरकार चल रही थी, तो हम लोग यही चाहेंगे कि हमारे पूर्वजों का सपना, हमारे बाप दादाओं का सपना 2027 में पूरा हो। किस प्रकार से पूरा करेंगे? आप जैसे पैदल चल करके उन्नाव से आए हैं, तो क्या यही एनर्जी, यही ताकत आप 27 के चुनाव में दिखाएंगे? जी, 27 में चुनाव में दिखाएंगे। हम लोग घर घर जाएंगे, अपना मिशन मूवमेंट बताएंगे, बुद्ध, अशोक, फुले, साहू, अम्बेडकर, पेरियार की विचारधारा को बताएंगे। किस तरीके से देश में हम लोग शासक थे, किस जमाने में शासक थे, और किस तरीके से हम लोगों को जो है शोषण किया गया, किस तरीके से हम लोगों को। बहुत बढ़िया। जी, क्या नाम है आपका? शशिभूषण एडवोकेट हमारा नाम है। अच्छा, कहाँ से आप आए हैं? मिर्जापुर। मिर्जापुर से आए हैं। आज ये जो आप देख रहे हैं कि बहन जी के एक बुलावे पे लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आप ये क्या संदेश है उत्तर प्रदेश को? आज माननीय बहन जी ने आह्वान किया, मान्यवर श्री कांसी राम साहब की पुण्यतिथि है। मान्यवर कांसी राम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम लोग पूरे जो है उत्तर प्रदेश से सभी लोग जो है कि अपने खर्चे अपने खर्चे से हम लोग जो है यहाँ पर आए हैं, माननीय बहन जी की बात सुने हैं और भीड़ को सफल बनाने का काम किए हैं। आप एक बड़ी बात कह रहे हैं कि आप पार्टी के लिए समर्पण कर रहे हैं, आप स्वयं से अपना पैसा, अपना धन लगा करके बहन जी के एक बुलावे पे आप यहाँ पहुंचे हैं। आप उत्तर प्रदेश में क्या 2027 में फिर से बसपा की सरकार को लाने का काम करेंगे? हम लोग तो भाई जो है कि सरकार का शासन सत्ता में रहे भी हैं, मैं जिला अध्यक्ष भी रहा शासन में, और जो मान्या बहन जी की विचारधारा है, जो सोच है, वो उच्च से लेकर के निम्न स्तर तक कोई भी व्यक्ति, और किसी जात बिरादरी का हो, किसी धर्म जात का हो, कोई भी व्यक्ति हो, जैसा मान्या बहन जी ने काम किया, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का जो नारा दिया था मान्या बहन जी ने, वो कर करके जमीन पर दिखाने का काम किया। किसी व्यक्ति को यह बोल जिंदाबाद, किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं लग रहा था, चाहे वो जो है किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे वो किसी धंधे में लगा हो, उनका धंधा बढ़िया चल रहा था, 4 पैसे उनको मिल रहे थे, उनका परिवार राजी खुशी से चल रहा था। लेकिन आज की सरकार जो चल रही है, वो सरकार कोई भी व्यक्ति, हिंदुस्तान के पूरे भारतवर्ष के कोई भी व्यक्ति से आप पूछेंगे तो यही कहेंगे लोग कि महंगाई, और यही महंगाई, यही जो है करके जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी
तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता यही जो है कि गाना निकाले थे, कहे थे कि सैया बहुत ही कमात बा और महंगाई डायन खाए जात बा। लेकिन आज वो डायन नहीं, वो सुरसा डायन बन करके आज भारतवर्ष में जो है कि सबको खाते चली जा रही है। चाहे वो किसी व्यक्ति हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सबको वो महान डायन बन करके भारत की जनता को खाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मेरे भाइयों, इसी को सोच करके आप लोग फिर से परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं। परिवर्तन जरूर आएगा। और मान्या बहन जी जैसा लोग कहते थे कि मान्या बहन जी नहीं बुला रही हैं, रैली नहीं बुला रही हैं, आज 27 का जो चुनाव है, आज ये 9 तारीख को मानवर कांसीराम साहब के पुण्यतिथि पर हम लोग ये कसम लेते हैं, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे वृद्ध आदमी हो, चाहे महिला हो, सभी लोगों के जुबान पर यही आ रहा है कि 2007 की बात जो दोहराई जाएगी, वो 27 में मान्या बहन जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना करके तभी हम लोग दम चैन की सांस लेंगे। एक बड़ी बात आपने कही कि 2027 में फिर से बसपा की कमान संभालेंगी बहन जी और फिर से सरकार बनाएंगी। आइए हम आपकी बात कराते हैं, एक महिला हैं आप। और जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं रजिया खान अलीगढ़ से हूँ। अलीगढ़ से जी, आप दो चुनाव में मुस्लिम समाज की बेटी हूँ। जी जी, बहन आज जी क्या संदेश देंगी आज आप इस मैं रैली के वैसे माध्यम तो से? मैं किसी समाज के लिए कुछ ऐसी धारणा नहीं रखती हूँ, जी, जी। क्योंकि इंसानियत से बढ़ के कोई समाज नहीं होता। बड़ी बात आप कह रही, इंसानियत से बड़ा कोई सम्मान नहीं होता है और सबसे बड़ा समाज और सबसे बड़ा सम्मान इंसानियत का है। बिल्कुल मेरी नजर में, क्योंकि देखिए एक अकेले तो कोई इंसान कुछ कर नहीं सकता, सभी समाज वर्ग धर्म के लोगों को मिलकर ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। आज मान्यवर काशीराम साहब की पुण्यतिथि पर हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, बहन जी के आह्वान पर हम लोग यहाँ आए हैं। अलीगढ़ से काफी तादाद में लोग आए हैं और हम ये सोच कर आए हैं कि आज के बाद इंशाअल्लाह हम लोग उत्तर प्रदेश का तख्ता पलटने के लिए, मैं खास तौर से क्योंकि मैं मुस्लिम समाज से बिलोंग तो करती हूँ, मेरा यकीन मुस्लिम समाज के लोगों पर है। जिस तरह से हम लोगों को सताया जा रहा है, हम लोग मुस्लिम समाज नहीं, हर वर्ग का इंसान इस जो सरकार चल रही है उसमें परेशान है। तो ये हम लोगों का संकल्प रहेगा और मुस्लिम समाज से ये मेरी गुजारिश है, अपील है कि हम बहुजन समाज पार्टी के साथ पूरी ताकत से मिलकर बहन जी के हाथों को मजबूत बनाएं और 2027 में अपनी बहन जी को फिर से रिपीट करें। ये मेरी मुस्लिम समाज से खास तौर से गुजारिश और अपील है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग दबे कुचले पिछड़े लोग हैं, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग बहन जी की सरकार में हमेशा सेफ और सिक्योर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें आप, चाहे वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे वो एजुकेशनली देखें, चाहे वो किसी भी आप पॉइंट को उठाकर देख लीजिए। बहन जी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित, गरीब किसान मजदूर नौजवान सुरक्षित, सबकी नौकरियां, सबका सम्मान बहन जी ने हमेशा दिया है। और मैं यहाँ पर सभी जितने भी मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, बहनें, बच्चे और इस उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान का फ्यूचर और भविष्य यहाँ खड़े हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग किसी के बहकावे में 2027 में ना आए। आप लोग अपने वोट की कीमत पहचानिए, क्योंकि एक वोट हमारी हिंदुस्तान की, हमारे इन मजलूम मजबूर परेशान हाल बच्चों का फ्यूचर और भविष्य बदल सकती है। तो आप लोगों को एक एक वोट बहन जी को देना होगा और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री 2027 में और उसके बाद प्रधानमंत्री हम बहन जी को बनाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। हम आपके साथ हैं। मेरा एक आपसे सवाल, आप एक महिला हैं, क्या 2027 में फिर से इस उत्तर प्रदेश की कमान एक महिला के हाथों में सौंपना चाहिए? बिल्कुल, एक बार नहीं 4 बार सौंपी है हमने और 4 बार हम सिक्योर रहे हैं, सेफ रहे हैं। मुझे 25 साल हो गए हैं बहुजन समाज पार्टी की सेवा करते हुए। 4 चुनाव मैंने लड़े जरूर हैं, बहुत कम वोटों से रही हूँ। भाजपा की सरकार ने मुझे 2000 में मेयर का चुनाव हरा दिया था, जानकर मतलब बेईमानी से हरा दिया गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी मैंने। बहन जी के साथ शाना बशाना खड़े रहे हैं, बहुजन समाज के कार्यकर्ता बनकर मैंने काम किया है और अपने जिंदगी की आखिरी सांस तक बहुजन समाज पार्टी की सेवा करती रहूंगी। और आप लोगों से गुजारिश है कि एक नारा लगाना चाहूंगी कि बाबा साहब का मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बाबा साहब का मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा।
काशी राम साहब का मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा, बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जी, आप एक बड़ा संदेश है उत्तर प्रदेश की महिलाओं को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, कि आप जैसा कह रही हैं कि हम सब मिल करके उत्तर प्रदेश में फिर से बहन जी की सरकार को लाएंगे और पूरी ताकत के साथ आप लोग मेहनत करके उत्तर प्रदेश में फिर से बसपा सरकार को स्थापित करेंगे, फिर से बनाएंगे और उत्तर प्रदेश की कमान सुप्रीमो बहन मायावती जी के हाथों में सौंपेंगे, ऐसा आप सभी कार्यकर्ताओं का कहना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार, क्या नाम है आपका? हरिशंकर चतुर्वेदी, जिला कोषाध्यक्ष, कन्नौज। कन्नौज से आप आए। कन्नौज एक बड़ा गढ़ माना जाता है आपकी विपक्ष की पार्टी जो कहती है कन्नौज में 99% हमारा वोट है। आप क्या उस पर क्या जवाब देंगे? ये जवाब दूंगा कि अगर माननीय अखिलेश यादव जी ने संविधान की कॉपी न लाई होती तो उनका कोई गढ़ नहीं था। अच्छा, आप वहां से किस उस 27 के चुनाव को आप किस प्रकार से बसपा को देंगे? बसपा कन्नौज में किस प्रकार से गिफ्ट करेंगे आप? तीनों सीटें जीतेंगे। तीनों सीटें आप जीतेंगे, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है? पूरा कॉन्फिडेंस है। अच्छा। और ये भी कॉन्फिडेंस है 27 में जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई माई का लाल रोक नहीं रहा। ये हर एक कार्यकर्ता का कहना है कि 27 में फिर से बसपा की सरकार आएगी, बहन जी उस कमान को संभालेंगी। आप सबकी इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।